बार चल रही है और वहाँ पर गलियों में भी शेल मारे थे जो आंसू गैस के आते हैं। तो वो कुछ गैस मेरे घर में भी पहुँच गया था जो गलियों में उन्होंने मारे थे। तो वो धुआं धनकार होने की वजह से सब खास रहे, तो मैं भी उठाऊँ। बाद में देखा तो बहुत सारा मामला समझ में आया कि बाहर मौलवी हमारे बस्ती के जो है वो भी ऐलान कर रहे थे। वो जो टोड़का था वो किसकी सुनने की ही फिराक में नहीं, उन्होंने वहाँ किसको ही नहीं बख्शा। उसके बाद वहाँ खासदार साहब भी आए, उन्होंने भी शांति का आह्वान करे। कुछ ने माने, कुछ ने नहीं माने, कुछ ने उनके साथ भी ज्यादा थी कि वो सीधा मंदिर में चले गए और उनका जाना एक बहुत बड़े संकट को टाल पूरी सेकने के चक्कर में उन पर तरह तरह के इल्जाम और तरह तरह के जो आरोप लगा रहे, एक तरह से उनको बने का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। संजय पटेल वायगांवकर जो एनसीपी के एक नेता है माइनॉरिटी के, उनकी आज हमारी पत्रकार परिषद होने जा रही है। उनकी हमारी मुलाकात है, विशेष मुलाकात है और मुलाकात इस संदर्भ में है कि रामनवमी के दिन किराड़पुरे भाग के अंदर राम मंदिर के बाहर जो घटना घटी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सर साहब वहीं बहुत करीब रहते हैं। चलिए आज फिर विस्तार से जानना चाहेंगे कि घटनाक्रम क्या हुआ था, कौन से लोग थे और भी चंद बातें हैं जो आज पर्दे के पीछे शायद वो आज बातों में मंजर आते आए। सर हमारा पहला सवाल ये है कि आप उस महल्ले में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं, तो आपको पता कब चला या आप वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो इसके बारे में पता ही नहीं आता? देखिए, पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो घटना घटी है रामनवमी के दिन, ये एक शर्मसार है और इंसानियत के नाते को शर्म पहुंचाने वाली घटना है, जिसका हम निषेध करते आए हैं। मेरा सवाल, उस बस्ती में मैं रहता हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है और राम मंदिर का और हमारा नाता ऐसा है घर आंगन के जैसा। जैसे कि उसके बानी हमारे पुरखे हैं जिनका नाम है गुलाब पटेल, जो सूबेदार और पुलिस पटेल थे एक दौर में वहाँ पर जब हम बहुत छोटे थे। उस दौर से उस राम मंदिर का हमारा नाता है। जब से हम राम मंदिर के हर प्रोग्राम में शामिल होते आए, हमारा परिवार, हमारे पूरे खानदान के लोग बिल्कुल एक समन्वय के साथ, भाईचारे के साथ रामनवमी के हर प्रोग्राम में, जो भी राम मंदिर में प्रोग्राम होता था, हम लोग जाते थे, बराबर जाते रहे। जैसा कि पहले बाला साहब पवार उसके ट्रस्टी थे, उनके दौर में भी हम लोग गए। शालिग्राम बसई बंधु थे, उनके दौर में भी गए हम। अल्लाह पुणे की दे शिव नारायण जी जायसवाल, वो भी थे। उसके बाद मोरेश्वर सावे जी भी थे, जिनके दौर में मैं खुद भी शामिल रहा हूँ। रामनवमी के हर प्रोग्राम में हम जाते थे, भाईचारे का संदेश देते आए हैं और देते रहेंगे, क्योंकि वो मंदिर हमारे लिए एक बहुत मकाम वाला जो चीज़ है। और जो परसों की घटना हुई है उसका एक साधारण उदाहरण मैं बताता हूँ कि 11:15 के बजे मैं वहाँ पहुँचा था गोलियाँ लेने के लिए मेरी माता जी की। तो जब कुछ वहाँ आपसी झगड़ा हुआ ऐसा सुनने में आया था, बाद में किसी तरह से वो मामले को समझाकर वो चले गए लोग, ऐसा वहाँ के लोगों का बोलना था। जबकि वहाँ कुछ जन सब आराम से 12:30 तक बेहतरीन तरीके से सब मामला चला। बाद में मैं घर पर आ गया हूँ, क्योंकि रमजान चल रहे तो मैं सो गया था। 1:30 बजे के समय मुझे घर में इत्तला मिली कि बाहर बहुत जम के वाद हो गया है और जो है गोलीबार चल रही है और वहाँ पर गलियों में भी शेल मारे थे जो आंसू गैस के आते हैं। तो वो कुछ गैस मेरे घर में भी पहुँच गया था जो गलियों में उन्होंने मारे थे। तो वो धुआं धनकार होने की वजह से सब खास रहे, तो मैं भी उठाऊँ। बाद में देखा तो बहुत सारा मामला समझ में आया कि बाहर कुछ ज़्यादा वाद हो गया, तो बाहर जाने मुझे नहीं दिया गया, घर में मैं था क्योंकि मेरी गाड़ी भी वहीं थी। पता चला उस दौड़ धूप के अंदर बहुत हालात किधर भी हो गए थे कि ना संभलने वाले हो गए थे। बाद में वहाँ पर मौलवी हमारे बस्ती के जो है वो भी ऐलान कर रहे थे।
जो टोड़का था वो किसकी सुनने की ही फिराक में नहीं, उन्होंने वहां किसको ही नहीं बख्शा। उसके बाद वहां खासदार साहब भी आए, उन्होंने भी शांति का आह्वान करे, कुछ ने माने, कुछ ने नहीं माने, कुछ ने उनके साथ भी ज्यादती की, वो सीधा मंदिर में चले गए और उनका जाना एक बहुत बड़े संकट को टाल गया। ये बात मैं आपके माध्यम से खुला कह रहा हूं। देखिए, कुछ लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मंदिर में क्यों गए, इतने दिन से गए नहीं। देखिए, वो खासदार है और खासदार के मतदार संघ में अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है, उन्होंने अपने किसी खासदार की को मैं खासदार हूं, मैं कैसा जाऊं नहीं समझते हुए अपने घर से बाइक पर बैठकर वो किराड़पुरा राम मंदिर के ऊपर पहुंचे। वह हालात को बहुत कोशिश की, लेकिन लोग उनकी भी बात को नहीं माने। ये बात प्रशासन के जिम्मेवार लोगों ने भी कहा है कि वो माप किसी के सुनने के चक्कर में ही नहीं थे, बेकाबू माफ हो गया। मंदिर में जाने के बाद खासदार साहब ने जो अपील करे, वो एक अपील उनकी दर्दनाक अपील जो ऐसी थी कि उसको जो कोई भी देखेगा तो ये समझेगा कि वाकई में हालात बहुत बेकार। अब उनको मंदिर में देखने के बाद कुछ लोग अपने राजकीय पूड़ी सेकने के चक्कर में ये इम्तियाज जलील साहब जब राम मंदिर में पहुंचे, वो एक जिम्मेदार शख्स है, खासदार है और उनका फर्ज बनता उन्होंने जो अपील की उसका कुछ पैमाने की उन्हें असर पड़ा और बाद में माप जो है थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन कुछ लोग वहां पर अपनी राजकीय पौड़ी सेकने के चक्कर में उन पर तरह तरह के इल्जाम और तरह तरह के जो आरोप लगा रहे, एक तरह से उनको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मैं बड़े खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ। मैं किस पार्टी का पदाधिकारी हूँ बाजू, मैं एक नागरिक होने के हैसियत से आपके सामने बोल रहा हूँ, जिससे समाज में नाराज की जा रही है कि आज एक खासदार अपने सारे ओहदे को बाजू रखकर एक इंसानियत के नाते से मंदिर में जाकर एक अपील करते हैं, जिससे एक माहौल एक शांत रहा। अच्छा, उनका एक संदेश गया, उसकी सराहना करना छोड़ दिया और वो मंदिर में क्यों गए और वो ऐसा वो यूं, तो ये बात गलत है। देखिए, हमारे पीरियड में चंद्रकांत खैरे साहब भी खासदार थे। जब कहीं ऐसी घटना होती तो वो बराबर क्या वो मस्जिद और में और दरगाह पर नहीं गए, क्या गए, जाना ही पड़ता। लेकिन चूंकि अब 2024 आ रहा है सामने, तो हर कोई अपनी अपनी जो है एक अलग तरीके से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं खुले अल्फाज में आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इम्तियाज जलील साहब की जो कारगुजारी उस रात की है वो काबिल तारीफ है और उनकी सराहना करना चाहिए, न कि उनको टारगेट करके बलि का बकरा बनाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे समाज में नाराजगी फैल रही है। सर, हमारे मुलाकात का एक खास मकसद ये था कि आप वो स्वाट के रहने वाले हैं, जैसा आपने वहाँ देखा होगा, जैसा आपने कहा कि वहाँ उसको मारना नहीं था। आखिर वो बच्चे आपके वार्ड के थे, मोहल्ले के थे या कहाँ के थे? जैसा बात सुनने में आ रही है बच्चे बाहर के थे, सही है या गलत है कि बच्चे मोहल्ले के थे? पूरा क्या था मामला? देखिए, पहली बात तो मैं आपको इस बात का क्लियर कट जवाब दे दूँ। ये तो पुलिस की चौकसी का भाग बन गया है, क्योंकि उसमें SIT बन गई है और हमारे संभाजी पवार साहब जो पुलिस स्टेशन सिटी के पहले पे आए थे आपकी सीटों के, उनको उसका इंचार्ज बनाया गया। वो तो इंक्वायरी होगी, लेकिन मैं ज़्यादातर क्लियर कट ये कहूँगा कि इतनी बड़ी भूमिका में किराड़पुरी के बच्चों का सहभाग नहीं हो सकता। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा दावा भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि गाड़ियाँ जलना और इतनी बड़ी वारदात होना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विषय तो सोचने वाला है। ये तो चौकसी का भाग है, अब उस पर मैं टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। SIT बन गई है उसमें। सर, खासदार साहब का ये भी आरोप था कि पुलिस प्रशासन बहुत 2.5 घंटे के बाद वहाँ पर पहुँची है। आप वहाँ के रहवासी है, तो इस पे कितनी सच्चाई है? नहीं, उनकी बात में सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस लेट पहुंची है क्योंकि वो बेहतर जानते हैं, वो अंदर थे, इस बात का तो उनको ज़्यादा अनुभव है कि वो जो बोल रहे हैं वो बात सही भी हो सकती है। और उग्र मार्ग को देखकर हर कोई वहाँ पर अपनी अपनी सिक्योरिटी में लगा हुआ था।
वो जो मैप का जो भूमिका रही है जालपुर की, वो कहीं ना कहीं एक जो है एक बड़े अंजाम की तरफ कोशिश कर रहा था, जिनको खासदार साहब ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी बड़े मुस्तैदी से उसको कंट्रोल किया। ये मैं बोलूँगा, एक तरफ खासदार साहब अपील करते रहे, दूसरी तरफ पुलिस ने जो सख्ती करी है, करना भी जरूरी था, क्योंकि वो मंदिर का मामला है, धार्मिक स्थल का मामला है, क्या मस्जिद हो या मंदिर हो, हमारे लिए समान है। हम हर एक के धर्म का मान सम्मान करने वाले लोग हैं। ऐसे टाइम में खासदार साहब ने जो अपील करे और खासदार साहब जो बोले कि पुलिस लेट पहुंची है, तो हो सकती बात है, क्योंकि वो हालात हाजरा के मौके पर मौजूद थे। आप पार्टी के जिम्मेदार हैं, तो अब जो शख्स की जैसा बताया जा रहा है गोली लगने से मौत हुई, तो क्या आप अपने पार्टी लेवल से वरिष्ठों को बोल के उनके लिए कुछ करेंगे साहब? क्योंकि हम भी वहाँ गए थे, कुछ मदद इमदाद थे उनके बच्चों को, सरकारी नौकरी, ऐसा कुछ पूछूंगा जरूर। आज ही हम हमारे महाविकास आघाड़ी की सभा है और हम हमारे नेता, विरोधी पक्ष नेता, माजी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को लेटर देने वाले हैं कि उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की शासन से मदद देना चाहिए, क्योंकि वो तो शिकार हो गए। अब क्या भूमिका है ये तो वो पुलिस तय करेगी, लेकिन आज उनका परिवार खुला पड़ गया। सर, राष्ट्रीय विपक्ष नेता की ओर से अलग अलग एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये संभाजी नगर औरंगाबाद के मुद्दों को लेकर ये दंगा हुआ है, कोई कह रहा है कि खासदार इम्तियाज़ जलील के उपोषण पर बैठने की वजह से हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि जो हैदराबाद के जो आमदार आए थे उन्होंने भड़काऊ भाषण किया इसलिए दंगे का नतीजा बना है। आप इसको क्या नज़र से देखेंगे? ये असल में ना संभाजी नगर का विषय है और ना ही उपोषण के विषय को लेके है। ये अगर वाद और विवाद और चिंगारी जो फैली है, तो ये जो ही राजा और सुदर्शन चैनल के जो कर्ता धर्ता थे, ये जो पत्रकार थे जिन्होंने पहले से एक माहौल को बिगाड़ कर गए थे, और ये यंग जनरेशन का दोनों समुदाय के अंदर का अपना एक गुस्सा बोला जाएगा इसको, इसमें औरंगाबाद के नामांतर के विषय का या फिर उपोषण को लेके इसमें कोई मसला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, अब जो ऐसे बच्चे, जैसे सुनने में आ रहा है, आज हमने पेपर में पढ़ा है कि जो ठीक है जो बच्चे शामिल थे वो एक अलग विषय, वो तो बच्चे गुनहगार है, मुजरिम है, बात सही है, लेकिन जो वायदे गुनहगार बच्चे, सर अगर उनका नाम अगर पुलिस की यादी में आता है तो कहीं ना कहीं वो उनका रशियार तो खराब हो गया, तो उनको हम कैसा रिकवर करेंगे कि ठीक है अगर गलती से अगर उठा रहे हैं या कुछ गलत फहमी उठा रहे हैं, ताकि उनको क्लीन चिट मिले, ऐसा कुछ रास्ता दिखा सकता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पुलिस कमिश्नर साहब निखिल जी गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, दोषी जो है तो दोषी है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसको कोई सपोर्ट किया जाए, लेकिन भूमिका और हालात को देखते हुए पुलिस आयुक्त साहब ने इसमें एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि जो स्टूडेंट है या किसी जज्बात में आके, चाहे दोनों समुदाय की, मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कहीं वो शामिल होते हैं या कि उनका नाम आता है, तो उसको अब कानूनी कार्रवाई का तो सामना करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई निशान नहीं, ऐसे लोगों को किसी तरह से पुलिस कार्रवाई का सामना ना करना पड़े, ऐसे में आपके माध्यम से पुलिस आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके आड़ में किसी निर्दोष पर कोई असर न पड़े और डर खौफ का मामला ना रहे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का SIT बन गई, मैंने बोला ना, SIT बन गई है, अब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। हम किसी का आरोप नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम जो है उतना ही कह रहे कि भाई इसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सर, अब जाते जाते आजकल नौजवानों के नाम कुछ संदेश जो गलत तरीके से व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं या और भी तरह के हैं, कुछ ऐसा एक संदेश ऐसे हालात में ताकि उनकी कुछ गलत एक्टिविटी से कुछ और हालात ख़राब ना हो, शक शुबात के दायरे ना बढ़े, कोई अपील आपकी तरफ से संदेश, कोई मशवरा? मैं आपके चैनल से दोनों समुदाय के युवकों से अपील करना चाहूँगा, हालात को देखते हुए
कोई ऐसा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पे अपना मैसेज न डाले जिससे कि समाज में अशांतता फैले, भाईचारा बरकरार रहे, इत्तेहाद और इत्तेफाक और अमन शांति बरकरार रहे। इतनी अपील मैं आपके चैनल के